जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। आज से दिवाली के 5 दिवसीय त्योहार की शुरुआत हो रही है। आज धनतेरस है, तो सबसे पहले समाचार प्लस के सभी दर्शकों को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज से ही मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उपाय करने शुरू हो जाएंगे, इसीलिए आज हम कार्यक्रम में जानेंगे कि धनतेरस की पूजा का विधि विधान क्या है, पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है और साथ ही जानेंगे राशि के मुताबिक जातक कैसे कुबेर देवता को प्रसन्न करें ताकि कुबेर लुटाए खजाना। ये सभी जानकारियां देंगे आचार्य जी, तो देर कैसे शुरू करते हैं धनतेरस स्पेशल कुबेर लुटाएंगे खजाना। तो स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, धनतेरस की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 मास चल रहा है कार्तिक और कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है, मंगलवार का दिन है। नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी, योग है इंद्र और करण है गर। और आज जो व्रत पर्व और त्योहार हम लोग मना रहे हैं इसे धनतेरस के नाम से जानते हैं। धनवंतरी जयंती है, साथ ही साथ आज भौम प्रदोष भी है। तो भौम प्रदोष का संयोग मंगलवार के दिन जो होता है और खासतौर पर धनतेरस की तिथि में बहुत विशेष माना जाता है। तो ये तो रहा आज का पंचांग। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं कि धनतेरस पूजन का आखिरकार महत्व क्या है। धनतेरस के दिन राशि के अनुसार यदि कोई व्यक्ति उपाय करता है तो उस जातक को बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं, धनवर्षा होती है। और ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों का मत है कि कुबेर देवता स्वयं अपना खजाना उस व्यक्ति उस जातक पर लुटाते हैं। जहां तक आपने बात पूछी कि धनतेरस का महात्म क्या है, तो कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी की तिथि है, इस तिथि पर धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इसी दिन से दीपावली के 5 दिवसीय पर्व की शुरुआत हो जाती है, प्रारंभ हो जाता है। इस पर्व पर भगवान धनवंतरी की पूजा का विधान है। तंत्र शास्त्र के अनुसार इस दिन राशि के अनुसार यदि कोई तांत्रिक उपाय किए जाएं, साधना की जाए तो निश्चित ही साधक को धन लाभ होने के योग बनते हैं और खुद कुबेर देवता उस व्यक्ति पर अपना खजाना लुटाते हैं। तो जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं आज राशि अनुसार, ये उपाय भी आपको करना चाहिए। और आज के महा उपाय में जो आपको मैं कुछ विशेष उपाय बताऊंगा, इन प्रयोगों को करिएगा तो आपको अपने जीवन में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अगर आपने धनतेरस पर राशि अनुसार कुबेर पूजा कर ली तो आपको कुबेर देवता का खजाना मिल सकता है और आपकी किस्मत भी खुल सकती है, क्योंकि कुबेर देव राशि के अनुसार पूजा करने से बहुत प्रसन्न होते हैं। राशि अनुसार पूजा से आपके सितारे भी बदल जाएंगे। धनतेरस जो है धन के देवता कुबेर देवता की पूजा का दिन होता है। अगर इस दिन राशि अनुसार कुबेर देवता की पूजा कर ली जाए तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अधिक धन संपत्ति अर्जित करने के लिए धनतेरस के दिन राशि अनुसार जो उपाय मैं बताता हूं वह हर व्यक्ति को जरूर करना चाहिए। चलिए तो सबसे पहले जान लेते हैं कि राशियों के मुताबिक सभी लोग कैसे पूजा करें। मेष राशि वालों को आज पूजा कैसे करनी है, आइए जान लेते हैं।
मेष राशि वाले जातक लोगों को कुबेर देवता की पूजा करने के लिए लाल पुष्प का उपयोग करना चाहिए, लाल पुष्प अर्पित करना चाहिए। इस लाल फूल में थोड़े से इत्र डाल करके, सुगंधित द्रव्य डाल करके यदि आप कुबेर देवता को अर्पित करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इसके साथ तांबे के दीपक में आपको दीप लगाना चाहिए, यानी जब आप दीपक जलाते हैं तो उसको जलाने के लिए तांबे के दीपक का प्रयोग करना है। धनतेरस के दिन शाम के समय में घर के मुख्य द्वार पर तेल के दीपक में 2 काली गुंजा डाल करके यदि आप दीपक जलाते हैं अपने मुख्य प्रवेश द्वार पर तो साल भर आर्थिक अनुकूलता बनी रहती है। किसी भी प्रकार के आर्थिक कष्ट से आप सुरक्षित रहते हैं। और अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया हुआ है और आपका पैसा आपको पुनः वापस नहीं मिल पा रहा तो बकाये धन की प्राप्ति के लिए भी ये माना हुआ प्रयोग है जो मेष राशि वाले जातक लोगों को अवश्य करना चाहिए। तो ये तो आचार्य जी ने हमें बताया मेष राशि के बारे में। चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वाले आज भगवान कुबेर की पूजा कैसे करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों को अबीर, गुलाल और मोगरे के पुष्प से कुबेर देवता को पूजन करना चाहिए, उनको प्रसन्न करना चाहिए। और दीपक जलाने के लिए चांदी के दीपक में यदि आप दीपक लगाते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अपने पूजा स्थान में चांदी का दीपक में देसी घी का दीपक आपको जलाना है। पीपल के 5 पत्ते आप लेकर के आइए। इन पत्तों को पीले चंदन से रंग करके बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से आपका संचित धन जो लगातार खर्च होता है, जो आप बार बार शिकायत करते हैं कि आपकी सेविंग्स नहीं हो पा रही, वह सेविंग्स होने लगेंगी। धनों का जो व्यर्थ का नुकसान होता है वह रुक जाएगा और आप मालामाल होने लगेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे मिथुन राशि की। देख लेते हैं मिथुन राशि वाले जातक आज कुबेर भगवान को कैसे प्रसन्न करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों को केवड़े का इत्र कुबेर देवता को अर्पित करना चाहिए और हरे कांसे के दीपक आपको प्रयोग में लेने चाहिए। इसमें अगर आप दीपक जलाते हैं कुबेर देवता के समक्ष तो आपको लाभ मिलेगा। बरगद के 5 फल लेकर के आएं और इन फलों को लाल चंदन में रंग करके नए लाल वस्त्र में कुछ सिक्कों के साथ बांध करके इस पोटली को अपने घर के दुकान में या घर में किसी भी कील पर यदि आप लटका देते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और धन की कृपा जो है आपके घर में धनागमन पूरे वर्ष पर्यंत होता रहता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कर्क राशि वाले जातक आज किस तरीके से माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करें और कैसे उनके घर में धन आ सके। कर्क राशि वाले जातक लोगों को अपनी राशि के अनुसार कुबेर देव को कच्चा दूध और गंगा जल चढ़ा करके आपको उनकी पूजा करनी चाहिए और दीपक जलाने के लिए चांदी के दीपक का प्रयोग करना चाहिए। धनतेरस के दिन संध्या के समय में यानी शाम के समय में पीपल वृक्ष के समक्ष पंचमुखी दीपक सरसों के तेल का आप जरूर जलाएं। ऐसा करने से अचानक धन लाभ हो सकता है। जो भी आपको कहीं ना कहीं से एक उम्मीद थी लेकिन आपके काम बनते नहीं थे, काम बार बार बाधित हो जाते थे, वह बाधा जो है आपके काम की दूर हो जाएगी और आपको इतनी अच्छी सफलता मिलेगी, इतने बड़ी मात्रा में धन लाभ होगा जितने की आपने कभी उम्मीद नहीं की होगी। चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वालों के लिए क्या उपाय बता रहे हैं आचार्य जी जिससे धन की कृपा उनको प्राप्त हो सकती है। सिंह राशि के लोगों को जल में थोड़ा सा गुड़ डाल करके उस मीठे जल से कुबेर देवता का अभिषेक करना चाहिए और तांबे के दीपक का प्रयोग करना चाहिए दीपक जलाने के लिए, कुबेर देवता की आरती के लिए। उसके उपरांत गुलाब का पुष्प अर्पित करना चाहिए। धनतेरस के दिन से गाय को रोज चारा डालने का यदि आप नियम बना लें तो आपके कारोबार में जो बार बार हानि की स्थिति आती है या आपके घर में आपके व्यापार में बरकत नहीं हो पाती, ऐसा सभी समस्याओं का आपको बहुत अच्छा सरल समाधान मिल जाएगा। व्यवसाय में धन लाभ होगा और घर में भी खुशहाली वापस चली आएगी। चलिए अब बारी है कन्या राशि की। देख लेते हैं कन्या राशि वाले आज माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुबेर पूजन कैसे करें। कन्या राशि के जातक लोगों को धनिया और अबीर गुलाल अर्पित करना चाहिए कुबेर देवता को। इत्र लगा करके चांदी का सिक्का कुबेर देव को अर्पित करें। धनिया से हमारा तात्पर्य यहाँ सूखी खड़ी धनिया से है, हरी धनिया से नहीं होता। अगर आप धनिया, सूखी धनिया जो खड़ी धनिया होती है वह अर्पित करते हैं पूजा में तो ये धन के आकर्षण के लिए बहुत ज्यादा तांत्रिक प्रयोगों में प्रयोग की जाती है, इसलिए शायद इसका नाम धनिया पड़ा। धनतेरस के दिन 2 कमलगट्टे लेकर के उसे माँ लक्ष्मी के मंदिर में आपको चढ़ाना चाहिए। तो इससे आपके जीवन में जो भी आर्थिक अस्थिरता है वह आर्थिक अस्थिरता दूर हो जाएगी और आर्थिक स्थिरता प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। जीवन के हर प्रकार के कष्ट जो हैं वह दूर होंगे। चलिए अब बारी है तुला राशि की। देख लेते हैं तुला राशि वाले जातक कुबेर पूजन कैसे करें और किस तरीके से माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करें।
तुला राशि के जातक लोगों को कोई भी सुगंधित इत्र कुबेर देवता को अर्पित करना चाहिए और सफेद पलाश के पुष्प अर्पित करते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। पूजा के बाद चांदी का दीपक आपको कुबेर देवता के समक्ष उसमें दीप जला करके आरती करनी चाहिए या दीप आपको स्थापित करना चाहिए। धनतेरस के दिन संध्या के समय में मां लक्ष्मी के मंदिर में जाकर के माता को नारियल चढ़ाएं तो आपकी आर्थिक परेशानियां, जीवन में जो क्लेश और विघ्न और बाधा की स्थिति है उससे बहुत आसानी से मुक्ति मिल सकती है। अब बारी है वृश्चिक राशि की, देख लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए आज क्या उपाय बता रहे हैं आचार्य जी, किस तरीके से कुबेर भगवान को वो प्रसन्न करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को गुलाब के पुष्प कुबेर देवता को अर्पित करने चाहिए और दीपक जलाने के लिए तांबे के दीप का प्रयोग करना बहुत अच्छा होगा और दीपक जला लेने के बाद जब आप आरती कर लें गुग्गल की धूप देना बहुत अच्छा होता है। धनतेरस के दिन आपको करना यह है कि शमशान के कुएं से जल ला करके या किसी भी जल स्थान से, शमशान में जो कुछ भी जल की व्यवस्था, जल स्रोत है, वहां से जल ला करके किसी पीपल के वृक्ष पर चढ़ाएं तो कर्ज की स्थिति से मुक्ति मिलती है, जीवन में खुशहाली आती है और जितने भी प्रकार की दुर्घटना और अशोक की स्थिति बनी रहती है, शोक की स्थिति बनी रहती है, हर प्रकार के कष्ट और शोक से मुक्ति आपको मिल जाती है। अब जान लेते हैं धनु राशि वाले जातक आज कुबेर पूजन किस तरीके से करें और कैसे करें मां लक्ष्मी को प्रसन्न। धनु राशि वाले जातक लोगों को कुबेर देवता को हल्दी और केसर अवश्य अर्पित करना चाहिए अपनी पूजा में। पूजा के बाद पीली मिठाई का भोग आपको कुबेर देवता को अवश्य अर्पित करना और एक देसी घी का दीपक मिट्टी के दीप में आपको अर्पित करना चाहिए। धनतेरस के दिन गूलर के 11 पत्ते को लेकर के आएं, मौली से इन्हें बांध लें। अगर किसी वटवृक्ष पर आप इन्हें ले जाकर के पुनः बांध करके चले आते हैं तो आपकी सभी आर्थिक समस्याओं का आपको निराकरण मिल जाएगा और आप आर्थिक मजबूती को प्राप्त करने लगेंगे। तो ये तो बात रही धनु राशि की। अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों के लिए कैसे करें आज मां लक्ष्मी को प्रसन्न और किस तरीके से वो धन की प्राप्ति कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं। मकर राशि के जातक लोग कुबेर देवता को प्रसन्न करने के लिए पीले चावल, आप चावल को हल्दी से रंग सकते हैं, कुमकुम, सुगंधित फूल और पीली मिठाइयों का भोग लगाएं और सरसों के तेल का दीपक मिट्टी के दीपक में जलाते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। धनतेरस के दिन आग की रुई का दीपक आपको बनाना है। शाम के समय पर इस दीपक को बना करके अपने घर के निकट वाला जो भी आसपास का तिराहा है उस तिराहे पर रख करके चले आइए। ऐसा करने से आपकी सभी आर्थिक समस्याओं की और जो भी आपके ऊपर अगर मान लीजिए किसी की बुरी निगाह है, कोई दृष्टि दोष है, कोई नजर है, तंत्र बाधा है, हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जान लेते हैं कुंभ राशि वाले आज कैसे करें कुबेर भगवान को प्रसन्न। जी बिल्कुल, कुंभ राशि वाले जातक लोगों को कुबेर देवता को प्रसन्न करने के लिए कुशा और गंगा जल से भगवान कुबेर को आपको स्नान कराना है, उनका अभिषेक करना है, या यूं समझ लीजिए कि कुशा के जल से आपको उनका अभिषेक करना है। मिठाई का भोग लगा करके सरसों के तेल का दीपक आप जलाएं। धनतेरस की रात में पूजन करने वाले स्थान पर रात्रि में आपको जागरण करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में स्थायित्व की प्राप्ति आपको होती है और जीवन में सुख समृद्धि का मार्ग जो है वह प्रशस्त होता है। तो ये प्रयास आपको अवश्य करना है कि आज रात में, धनतेरस की रात्रि में आप अपने मंदिर में बैठ करके भजन कीर्तन कर सकें। ज्यादा से ज्यादा समय तक आप अगर वहां रात्रि जागरण करते हैं तो लाभ मिलेगा। चलिए अब बात करेंगे आखिरी राशि की, जान लेते हैं किस तरीके से कुबेर और साथ ही साथ मां लक्ष्मी को प्रसन्न करें और किस तरीके से आपके घर में खुशहाली आ सके। मीन राशि के जातक लोग कुबेर देवता को प्रसन्न करने के लिए पीले वस्त्र, केसर और हल्दी अर्पित करें तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। चंदन का इत्र अर्पित करना कुबेर देवता को बहुत अच्छा लाभ देगा और गाय के देसी घी का दीपक आपको मिट्टी के दीपक में जलाना चाहिए। मीन राशि वाले जातक लोग धनतेरस के दिन केले के 2 पौधे को स्थापित करें, उन्हें रोपें, उनको आपको लगाना चाहिए और उनकी देखभाल सेवा करते रहें। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इन पौधों के फल आप, यानी केले का फल इन पौधों में जब लगे तो आप उसे ग्रहण ना करें। ऐसा करने से आपके व्यापार व्यवसाय में जो शिथिलता है, जो बाधा है, जो प्रगति रुक गई है, वह बाधा दूर होगी, धन लाभ होगा और आपका व्यापार चारों तरफ से बहुत अच्छा विकास कर सकेगा। तो ये तो आचार्य जी ने हमें बताया कि किस तरीके से भगवान जो कुबेर हैं उनकी कृपा प्राप्त की जा सकती है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे पूजा का विधि विधान, साथ ही जानेंगे आचार्य जी से शुभ मुहूर्त के बारे में।
जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।